आप देख रहे हैं न्यूज स्केल डिजिटल और यह है प्रसंगवश की एक खास कड़ी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजनीति की उस दुनिया पर जहां हर दिन नए समीकरण बनते हैं और हर चाल के पीछे छिपा होता है एक बड़ा मकसद। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा, जो बताएंगे क्या सचमुच राजनीति में सब जायज है। शेख हसीना पर आए फैसले के पीछे क्या संकेत हैं। इंडिया गठबंधन की रणनीति कहां कमजोर पड़ रही है और नीतीश कुमार की बदलती राजनीति का असली अर्थ क्या है। तैयार हो जाइए एक गहरी, सधी और निर्भीक राजनीतिक विश्लेषण के लिए। यह है न्यूज स्केल डिजिटल, न्यूज जो सच्चाई की परतों को खोलकर रख दे। नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बातें करेंगे, दो तीन बड़ी बड़ी खबरें, उसके लिए बात करनी पड़ेगी। बात करेंगे शेख हसीना की, बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, बात करेंगे नीतीश कुमार की और कुछ राजनीतिक जो राजस्थान के अंतर से भी जुड़ी हुई है। शुरुआत करते हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना, शेख हसीना को लेकर के, जिनको आज कहने को तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बताया गया है, उसको कोर्ट बताया गया है, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा दी है, उनके पूर्व गृह मंत्री को भी मौत की सजा दी है। लेकिन उसके बाद में विवाद चल गया। विवाद इस बात का हो गया कि शेख हसीना की पार्टी ने वहां आंदोलन शुरू कर दिया। वहां पर बांग्लादेश में जब सजा सुनाई गई, मौत की सजा सुनाई गई, तो उनके समर्थकों ने, उनकी पार्टी ने वहां विद्रोह शुरू कर दिया। अब देखिए किस तरह से होता है। आरोप उन पर लगाया गया है कि जब वो प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने वहां देखते ही गोली मारने के आदेश दिए, जिससे 12 लोगों की मौत हो गई। इसके बारे में थोड़ा आगे और बताऊंगा। लेकिन अब जो सरकार है मोहम्मद इसकी, वो ये, अब उन्होंने भी ये आदेश जारी कर दिए कि कोई बांग्लादेश में शेख हसीना को सजा सुनाने के बाद में कोई आंदोलन करता, उपद्रव करता पाया जा रहा है तो उस पर गोली चला दी जाए, उसको मार दिया। दोनों के बराबर समान आरोप है, लेकिन एक को मौत की सजा सुना दी गई। वहाँ के लोगों का मानना ये है, जो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो बातें आ रही है उसमें, कि जिस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की जो बात बताई जा रही है कि उसने सजा सुनाई है, उसमें एक भी देश से बाहर का कोई जज उसमें शामिल नहीं था। दूसरा आरोप ये लगाया गया है कि उसमें किसी भी गवाही के बयान नहीं हुए। तीसरा आरोप लगाया गया कि जिन लोगों के मौत की बातें कही गई है, उनकी मौत किसकी हुई उसको कोई आइडेंटिफाई नहीं किया गया। जो भी हो, शेख हसीना भारत में है, उसके परिवार के भी, उस समय पे उनके खुद के परिवार के भी काफ़ी लोगों ने, क्योंकि वो तो उस समय छात्र आंदोलन के समय पे वहाँ से चले गई थी, लेकिन उनके परिवार के कई जनों की वहाँ मौत के घाट उतारा गया था। बात करते हैं बिहार की। बिहार में नीतीश बाबू अब 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, राजनीति के लिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि राजनीति कभी भी करवट बदल सकती है। राजनीति में कभी भी कोई स्थायी संबंध किसी से नहीं होते। आपको ध्यान है, जब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय बीजेपी एक बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती थी, लेकिन नीतीश बाबू को जब रातों रात पता चला तो उन्होंने त्याग पत्र देकर तेजस्वी के साथ में अपनी सरकार बना ली। उस समय आपने भी सुना होगा, जैसा मैंने सुना, नीतीश बाबू ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन भाजपा में शामिल नहीं होऊंगा। अब वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, फिर भाजपा के साथ में। पिछली सरकार में भी भाजपा के साथ थे, अब भी भाजपा के साथ हैं। क्योंकि अब बात यह है कि 84 सीटें लेकर के आए नीतीश बाबू अपनी पार्टी में, भाजपा लेके आई है 90 सीटें। ऐसी स्थिति में खुद स्थिति इस तरह की हो गई कि न तो भाजपा न नीतीश बाबू खुद चाहते हुए अपनी इच्छा से कुछ कर सकते हैं। जो एक दृश्य चुनाव परिणाम के बाद में सामने आया है, उसको लेकर के एक जाजम बिछाई जा रही है और इसको लेकर के
नीतीश बाबू ने आज राज्यपाल से मिलकर के यह कहा है कि हमारी कैबिनेट ने फैसला किया है कि 19 नवंबर को विधानसभा भंग कर दी जाए। कल फिर मिलेंगे, कल वो दावा पेश करेंगे कि मुख्यमंत्री बनाए जाए और 20 तारीख को गांधी मैदान, पटना का गांधी मैदान मैंने खुद ने भी देखा, वो बहुत बड़ा गांधी मैदान है, वहाँ सार्वजनिक रूप से वो शपथ ग्रहण करेंगे। पहले दौर में कितने लोग शपथ ग्रहण करेंगे, कितने मंत्री होंगे, कितने डिप्टी मिनिस्टर होंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन राजनीति की बात है कि राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। मैंने आपको कहा ना, राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। अब राजनीति की बात चल रही है तो देख लीजिए, इंडिया गठबंधन ने 2023 के अंदर सब विपक्षी दलों ने, लगभग सभी विपक्षी दलों ने मिलकर के इंडिया गठबंधन का गठन किया था, महागठबंधन का। सब एक हुए थे, बहुत जोर से सबने काम किया। परिणाम हुआ कि उसके नतीजे भी काफी कुछ अच्छे निकले। हालांकि सरकार नहीं बना पाए वो, लेकिन बीजेपी को उन्होंने 240 सीटों से आगे बढ़ने से रोक दिया और खुद महागठबंधन ने 235 सीटें प्राप्त की। लेकिन उसके बाद में, चुनाव के बाद में, वो अपने आप में सब अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। किसी ने महागठबंधन को लेकर के कोई बैठकें नहीं की, कोई विचार विमर्श नहीं किया कि आगे क्या होगा। अब चूंकि अब जो चुनाव आए हैं बिहार के, काफी चौंकाने वाले चुनाव के परिणाम है। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा, तेज लालू यादव के घर की बात मैं नहीं करना चाहता कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, राजनीति में इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिसका जैसा विचार है उसको हम नहीं कहना चाहते। लेकिन अब प्रश्न ये उठा है कि अब महागठबंधन का आगे क्या रूप रहेगा? क्या राहुल गांधी ही उसके नेता रहेंगे या और कोई नेता रहेगा? क्या महागठबंधन जारी रहेगा या इसका विभाजन होगा? कौन इसके अंदर मुखिया बनेगा? किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? ये सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में देखने को मिलेगी। लेकिन बिहार की सरकार के बारे में इतना जरूर कह देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से चुनाव परिणाम आए हैं, लगभग लगभग नीतीश बाबू इंडिविजुअल, मतलब अपनी पार्टी के बलबूते पर, भाजपा अपने बलबूते पर लगभग लगभग 90-84 की सीटों के मामले में आसपास में है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक तरह से कई तरह की चर्चाएं चलती रहती है। इस बारे में भी हम नहीं जानना चाहेंगे, वो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा। ये बड़े लोगों की सोच है कि बड़े नेता इस मामले में क्या, किस प्रकार से कुछ करेंगे। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर कितने बनेंगे, कितने कैबिनेट बनेंगे, किसको कौन सा विभाग बनेगा, कई चीजें ऐसी है जो काफी चुनौतीपूर्ण भी हो सकती है। लेकिन भाजपा में बड़े बड़े दिग्गज नेता ऐसे हैं जो राजनीतिक गोटियां फिट करने में माहिर माने जाते हैं। राजनीति में आगे भी वही बढ़ता है जो हर प्रकार से अपने आप को परिपक्व मानता है। देखने वाली बात होगी कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ में कितने मंत्री, चीफ मिनिस्टर शपथ लेते हैं। चलते चलते बात कर लेते हैं दो, राजस्थान में अंत में चुनाव जीत और हार का सवाल काफी आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच चल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि धन का प्रयोग किया गया, कांग्रेस द्वारा धन का प्रयोग किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा में आपस के जो टकराव की स्थिति, उसकी वजह से वो चुनाव हारे। लेकिन जो कुछ भी हो, जो एक चुनाव का परिणाम का अंतर है, वो अंतर अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है बीजेपी को कि आने वाले चुनावों के अंदर भाजपा की क्या स्थिति रहेगी। इस स्थिति, हालांकि उपचुनाव है, उपचुनाव के अंदर जो दिग्गज हैं राजनीति, उनका कहना है कि सरकार के पक्ष में निर्णय नहीं जाता उपचुनाव का। लेकिन सतर्क तो रहना पड़ेगा ना, क्योंकि जब भाजपा का कैंडिडेट 15,000 वोटों से अगर हार रहा है, 14,000 वोटों से, और जो निर्दलीय विधायक है वो भाजपा के प्रत्याशी से 160-169 वोट ही आगे पीछे है। ऐसी स्थिति में इसको बहुत गंभीर रूप से देखा जाना चाहिए। एक शोक भरी खबर भी है कि हिंदुस्तान से कुछ लोग जो हैदराबाद से मक्का मदीना गए थे,
वहाँ उनकी एक बस डीजल के टैंकर से जो है टकरा गई, जिसमें अर्धरात्रि में लगभग 42 लोगों की मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ी घटना है। हालाँकि राजस्थान में भी, भारत में भी बसें जलने की कई घटनाएँ पिछले दिनों में हुई है, लेकिन सऊदी अरब में जिस तरह की घटना हुई है, वह भी चिंता का विषय है। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।